नमस्कार, आदाब दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज में आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज वो बीमारी है जिसमें हमारे खून में ग्लूकोज यानी चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये हार्मोन ग्लूकोज को हमारे शरीर की सेल्स यानी कोशिकाओं के अंदर तक लाने का काम करता है, यानी ग्लूकोज को इस्तेमाल कराता है एनर्जी के लिए। अब अगर इंसुलिन कम बने या अगर बने और बॉडी उस इंसुलिन का सही इस्तेमाल ना कर पाए तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर कम पहुंचता है और ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ी रहती है। ये ग्लूकोज आता कहां से है? ग्लूकोज उस भोजन से आता है जो हम खाते हैं। अब खाने के कौन से हिस्से से ग्लूकोज आता है? ये खाने के उस हिस्से से आता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं या आजकल शॉर्ट में कार्ब्स भी कह देते हैं। खून में ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस में रखने के लिए आपको अपने खाने का चयन ध्यान से करना होगा। आपको सही फूड चॉइसेस अपनाना होंगी। वैसे तो डाइट प्लान करने में बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, पर यहाँ मैं आपको मोटे तौर पर कुछ जरूरी बातें बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन सी चीजें खाना चाहिए और कौन सी नहीं खाना चाहिए। मोटे तौर पर यूं समझें कि हमें कार्ब्स कम करना है और फाइबर बढ़ाना है। आइए सबसे पहले हम सब्जियों की बात करते हैं। सबसे पहले वो वेजिटेबल्स लेते हैं जो आप खा सकते हैं, आपको खाना चाहिए। इसमें पालक खा सकते हैं, मेथी खा सकते हैं। पालक और मेथी दोनों बहुत ही अच्छी सब्जियां हैं। बथुआ बहुत अच्छा है। ब्रोकली, लौकी, तुरई, टिंडा ये बहुत अच्छी सब्जियां हैं। परवल खा सकते हैं, गोभी खा सकते हैं। पत्ता गोभी बहुत अच्छी सब्जी है। करेला, भिंडी, शिमला मिर्च ये भी बहुत अच्छी सब्जियां हैं। और सलाद के रूप में खीरा और टमाटर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आइए उन सब्जियों की बात करते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। आलू, शकरकंद, मटर, मक्का, अरबी, सूरन, इन सब्जियों का हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये तो हुई सब्जियों की बात। अब आइए हम साबुत अनाज की बात करते हैं। सबसे पहले जो अनाज या होल ग्रेन्स हमें खाना चाहिए, इसमें ओट्स बहुत अच्छा है। जौ, ज्वार, बाजरा और ब्राउन राइस इस्तेमाल कर सकते हैं। कुट्टू, रागी, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीग्रेन आटा जो है वो बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कौन सा अनाज नहीं खाना चाहिए या बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। मैदा को बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए या इसको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। व्हाइट ब्रेड, व्हाइट चावल और कॉर्नफ्लेक्स को भी आपको कम इस्तेमाल करना चाहिए। सूजी, ये चीजें हमें खाने में डाइट में कम से कम या लेना चाहिए या बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो कोशिश ये करें कि अनाज को अपनी थाली का 25% से ज्यादा ना रखें। आइए अब हम फलों की बात करते हैं। सबसे पहले हम उन फलों के बारे में बात करते हैं जो खाए जा सकते हैं। इसमें जामुन, अमरूद, सेब खा सकते हैं छिलके के साथ। नाशपाती भी खा सकते हैं। संतरा, मौसमी, इन फलों को भी ले सकते हैं। पपीता भी लिया जा सकता है। कीवी एक अच्छा फल है। इसके अलावा आलू बुखारा, आड़ू इस्तेमाल किया जा सकता है। बेरीज भी आप खा सकते हैं। अब हम उन फलों की बात करते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इसमें आम है, केला, तरबूज, चीकू, लीची और अंगूर, इन फलों को हमें नहीं खाना चाहिए या अगर लें तो बहुत ही सीमित मात्रा में इनका इस्तेमाल करें। आइए अब हम प्रोटीन के स्रोतों की बात करते हैं। कौन सी प्रोटीन वाली चीजें हैं जो हमें खाना चाहिए? इसमें मूंग, चना, राजमा, मसूर की दाल,
सोया चंक्स, अंडा, चिकन, फिश, सी फूड्स बहुत अच्छा है। इसके अलावा बीन्स, फलियां, नट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। अब हम बात करते हैं कौन सी प्रोटीन हमें नहीं लेना चाहिए। तो रेड मीट और डिब्बा बंद मीट और फ्राइड प्रोटीन्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आइए हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो हम ले सकते हैं, जैसे स्किम्ड मिल्क है वो लिया जा सकता है, मलाई उतरा हुआ दूध या वसा यानी फैट जिसमें से निकाल लिया गया है उस दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर ले सकते हैं, लो फैट योगर्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें जो अवॉइड करना है उसमें आइसक्रीम है या होल मिल्क यानी कि ऐसा दूध जिसमें पूरी मात्रा में वसा मौजूद हो, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत ही सीमित मात्रा में। अब आइए हम घी तेल की बात करते हैं, फैट की बात करते हैं कि कौन कौन से घी तेल और फैट हम ले सकते हैं। इसमें देखिए जो नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनकी जो फैट होती है उसके अंदर जो मौजूद फैट होती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, तो हम नट्स और ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची घानी यानी कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। मूंगफली का तेल अच्छा है, तिल का तेल, राइस ब्रैन ऑयल और जैतून का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी ऑयल या तेल हम इस्तेमाल करें वो भी कम मात्रा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो घी तेल हमें नहीं खाना है उसमें वनस्पति घी, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स और दोबारा या बार बार गर्म किया हुआ तेल ये हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बटर और कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल भी कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए या कोशिश करें कि ना इस्तेमाल करें। तो ये मैंने आपको मोटे तौर पर यहाँ बताया कि हमें खाने में क्या क्या चीजें खानी चाहिए और क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। आशा है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए पब्लिश करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।